अमेरिका से सटा हुआ है मैक्सिको। मैक्सिको में 136 करोड़ का इनामी ढेर कर दिया गया। उसके बाद पूरे शहर में आग लग गई। 136 करोड़ का इनामी ढेर, उस शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है 136 करोड़ का इनामी ड्रग माफिया। इसे ढेर किया गया। इसे ढेर करने के बाद इसके गुर्गों ने क्या किया है ये देखिए। जगह जगह आग लगा दी, गाड़ियां फूंक दी है। सुनने में बड़ा ताज्जुब होगा, मैक्सिको में यह आग सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि एक ड्रग माफिया को पुलिस ने ढेर कर दिया है एनकाउंटर में। दूसरी तरफ देखिए जरा, उसके बाद ड्रग माफिया के जो समर्थक हैं वो गोलियां चला रहे हैं। Verga, puras 4 letras, hijo de puta madre. और इतना ही नहीं, उसके बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया। मैक्सिको की सड़कों पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। अब हो क्या रहा है कि ड्रग माफिया के मारे जाने के बाद उसके समर्थक हर गली, हर चौराहा, हर दुकान, हर शख्स पर अटैक कर रहे हैं। ये देखिए, पेट्रोल पंप की तस्वीर सामने आई। पेट्रोल पंप पहुंचे हैं, वहां पेट्रोल पंप कर्मी से छीना है और उसके बाद वहीं पेट्रोल डाला और वहीं आग लगा दी। अब आइए आपको पूरी कहानी बताता हूं हुआ क्या। मैक्सिको में सेना ने रविवार को एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया एल मेंचो को मार गिराया है। इसके बाद पूरे मैक्सिको में आगजनी और हिंसा हो रही है। कई शहरों में एयरपोर्ट, मॉल को आग के हवाले कर दिया गया है। मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए, हाईवे को जाम कर दिया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। एल मेंचो तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन में घायल हो गया था। उसे एयरलिफ्ट करके मैक्सिको सिटी लाया जा रहा था, लेकिन ड्रग माफिया एल मेंचो ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंचो के अलावा कम से कम 9 और माफिया मारे गए और ड्रग माफिया पर मैक्सिको की सेना ने कार्रवाई ट्रंप के दबाव में की है। अब देखिए एल मेंचो है कौन। एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर था। ड्रग्स बनाने और बेचने के लिए कुख्यात रहा है। ये स्थानीय कारोबारियों से वसूली भी इसका धंधा था। इस कार्टेल की मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है। अमेरिका ने एल मेंचो पर 136 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। एल मेंचो ने बचपन में स्कूल छोड़ दिया और खेती शुरू कर दी। 1980 में अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा, ड्रग गैंग से जुड़ गया। ये ड्रग तस्करी मामलों में कई बार गिरफ्तार हुआ, डिपोर्ट किया गया। मैक्सिको लौटने के बाद मिलेनियो कार्टेल के साथ जुड़ गया। ये 2009-2011 के बीच एल मेंचो ने अपना गैंग बना लिया। धीरे धीरे मेंचो का गैंग सबसे ताकतवर कार्टेल बन गया, जो फेंटेनिल, कोकीन, हेरोइन की तस्करी करता था। अब सोचिए जरा, ट्रंप क्यों परेशान थे। ट्रंप इसलिए परेशान थे, आपको याद होगा, वेनेजुएला से ड्रग वाले बोट्स पर अटैक किया क्योंकि ड्रग से अमेरिका में बहुत जान जा रही है। उनको से ड्रग सप्लाई हो रहा था अमेरिका में। 2021 में 1,06,699 जाने गई है ड्रग्स से अमेरिका में। 2022 में 1,10,000 लोगों की मौत हुई ड्रग्स से अमेरिका में। 2023 में 1,10,037 मौतें हुई हैं। 2024 में कम हुई 80,391 मौतें। 2025 में 76,516 मौतें हुई हैं। अब सोचिए जरा, अमेरिका क्यों परेशान था, ट्रंप क्यों परेशान था और आखिर ऐसा क्या कर रहा था शख्स एल मेंचो। मैक्सिको में एल मेंचो पर कार्रवाई ट्रंप के दबाव में हुई है। ट्रंप ने सैनिक कार्रवाई की चेतावनी तक दी थी कि इसको खत्म करो, नहीं हम सेना भेज देंगे। हाल ही में ट्रंप ने कार्टेल को आतंकी संगठन तक बता दिया था।
दरअसल मैक्सिको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क का गढ़ है, जहां से कोकीन, हेरोइन, फेंटेनाइल जैसे ड्रग अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में सबसे बड़ी सप्लाई मैक्सिकन कार्टेल्स के जरिए होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट है और हर साल लाखों लोग नशे की लत के शिकार होते हैं और फेंटेनाइल जैसी दवाओं से हजारों मौतें होती हैं। अमेरिकी सरकार पर कड़ी कार्रवाई का दबाव रहता है और इसी वजह से उसकी नजर मैक्सिको में मौजूद कार्टेल्स पर रहती है। और हाल में अमेरिका ने वेनेजुएला पर शिकंजा कसा। वेनेजुएला से समंदर के रास्ते ड्रग की तस्करी होती थी। वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने मैक्सिको पर नजर गड़ाई और फिर एक्शन लिया। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स रियलिटी में बहुत ही खतरनाक है। सिनालोवा एंड जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल ये एक एग्जाम्पल है जो पूरे मैक्सिको में ऑपरेट करता है और ऐसा माना जाता है कि इनकी कुल संपत्ति 20 अरब यूएस डॉलर के आसपास है और इस संपत्ति का इस्तेमाल ये हथियार, अत्याधुनिक हथियार खरीदने में करते हैं। ये ड्रग कार्टेल्स के जो भी ऑपरेटर्स हैं उनकी पहुंच सरकार में बैठे हुए अधिकारियों तक है, नेताओं तक है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक इनकी पहुंच बड़ी आसान है। ये रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को जो जाल है उसने पूरे मैक्सिको के तंत्र को जकड़ रखा है और इसी वजह से वहां पर एक बड़ा सफाई अभियान नहीं हो पा रहा जिससे कि ड्रग कार्टेल्स का सफाया किया जा सके। ये जो ड्रग माफिया मारा गया है, इसके पास अपने हथियार, अपनी सेना थी। ये ड्रग भेजते थे अमेरिका और वहां से हथियार लेते थे। अब बारी है लाइफ का फंडा की। शांति को ना पैसों से खरीद सकते हैं और ना ऑनलाइन इसे हासिल किया जा सकता है। शांति मन के अंदर ही है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है। लाइफ का यह फंडा दिया है गौतम बुद्ध ने। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उपदेश सुनकर एक शख्स अचानक बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, बुद्ध आप पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करके आप लोगों को बस भ्रमित कर रहे हो। वो लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहां बैठे लोग हैरान थे कि बुद्ध आखिर शांत क्यों है, ना उसे रोक रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं, सिर्फ सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वो शख्स और गुस्से में आ गया और वहां से चला गया। क्रोधी शख्स जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और गौतम बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा। जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए वो उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम कौन हो और माफी क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप कल की बातें भूल गए? मैंने कल आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब भूल जाओ। बस इतना याद रखना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह महात्मा बुद्ध ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जिंदगी में शांति आती है। बुरी बातें याद रखेंगे तो हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रैक रखिए।